आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद नहीं पहुंच रही होगी, क्योंकि यहाँ आवाज ही इतनी तेज है। ये देखिए, ड्रम स्टिक्स काटी जा रही हैं, चाकुओं की आवाज है लगातार, और ये अन्नदानम की तैयारी हो रही है। महाशिवरात्रि पर सांभर में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। सद्गुरु के आश्रम में इस तरह से प्रसाद की तैयारियां हो रही हैं। आवाज आपको कम आ रही होगी, हो सकता है नहीं आ रही होगी, क्योंकि मुझे भी यहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे तो लग रहा था कोई म्यूजिक बज रहा है, लेकिन इतनी सिंक में ये सब कट रहा है। और इधर देखिए, ये सांभर है, ये राइस है। यहाँ खाने की बड़ी जबरदस्त तैयारी हो रही है, क्योंकि लाखों लोग आएंगे। अब जब लाखों लोग आएंगे तो उनके खाने का इंतजाम भी भव्य स्तर पर होगा, और यहाँ वो पूरा का पूरा इंतजाम किया जा रहा है, और इसे अन्नदानम कहा जाता है। और आवाज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चाकू से सब्जी कटने की आ रही है, और कोई आवाज नहीं आ रही है। तो इसके बारे में ज्यादा बातचीत हम बाहर चल के करते हैं। आइए, मैं वहां से बाहर आ गया हूँ क्योंकि आवाज बहुत तेज थी। मेरे साथ श्रुति है। श्रुति, यहाँ तक सब्जी कटने की आवाज आ रही है। पहले तो जब मैंने देखा नहीं था, मुझे लगा कोई म्यूजिक बज रहा है। जी, म्यूजिक से कम भी ये शोर नहीं है। हमारे पास बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं, महाशिवरात्रि के लिए खाना बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो किस तरह से पूरी तैयारी होती है? मतलब क्योंकि बहुत ग्रैंड स्केल पे होता है, लाखों लोग आते हैं, और मैंने सुना है कि खाना आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी कम पड़ गया हो। बिल्कुल भी नहीं, आप एकदम सही बात कर रहे हैं। यहाँ पे हर साल लाखों के हिसाब से कम 1 लाख के लिए हमारी तैयारी होती है लोगों के लिए। और माफ़ी चाहूँगी अपनी हिंदी के लिए। नहीं, आपकी हिंदी बहुत प्यारी है। धन्यवाद। तो हमारी प्रेपरेशन काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है। हम स्लॉट्स में खाना बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बैच में हम 1000 लोगों को खाना खिला सकते हैं। ओके। तो उस 1000 बैच के लिए जो ग्रोसरी होती है, जो सब्जियां होती हैं, वो अलग से की जाती हैं। और वैसे ही एक बार में हम 20,000 लोगों के लिए खाना एट ए टाइम बना सकते हैं। एक बार में जी। उसमें कितना वक्त लगता है? उसमें 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे। और क्या क्या बनता है उसमें? उसमें जो हमारा खाना है महाशिवरात्रि के लिए, वो है सांबर सालन और स्वीट पोंगल। दो ही चीजें होती हैं। तो 2-3 घंटे लगते हैं 20,000 लोगों का बनने में। तो इस तरीके से कर करके आप बैचेस में खाना बनाते हैं? जी बिल्कुल। अब जैसे कल महाशिवरात्रि है, और ये प्रसाद किस वक्त बांटा जाएगा, किस टाइम बांटा जाएगा? ये जब सद्गुरु अपना भाषण दे चुके होंगे रात में। जी, वेलकम एड्रेस 12-1 बजे के आसपास? नहीं, ये 6 बजे शाम के शुरू हो जाता है। उसके बाद तो मान लीजिए सुबह 6 बजे से आप खाने की तैयारी शुरू कर देंगे? जी बिल्कुल, सुबह 6 बजे से। तो 15 तारीख को शिवरात्रि है। 15 तारीख शाम को 6 बजे के आसपास जब सद्गुरु लोगों से मुखातिब हो जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद ये प्रसाद बांटा जाएगा और सुबह तैयारी की जाएगी। तो किस तरीके से ये सारा सामान, क्योंकि 1 लाख लोगों के लिए राशन का इंतजाम करना, इसके लिए वॉलंटियर्स हैं जो दिन रात कैसे होता है ये पूरा का पूरा? कितने वॉलंटियर्स इस पे काम करते हैं? इसमें पिछले महाशिवरात्रि में इसका एक्चुअल कैलकुलेशन मेरे पास नहीं होगा, बट लास्ट शिवरात्रि वी हैड लाइक 5,000 volunteers from all across the globe. So इस बार जहाँ तक मुझे अनुमान है 4-5 हज़ार हो चुके थे ऑलरेडी, तो अभी और आएंगे, कल भी आएंगे। तो वो काफ़ी पहले से लोग शुरू हो जाते हैं, तैयारियों में जुट जाते हैं। तो इसी तरह से तो कटिंग चॉपिंग में तो चलिए वॉलंटियर्स हेल्प कर सकते हैं। जो मेन एक टेस्ट होता है, तो कुछ शेफ्स भी होते हैं या कुछ ऐसे फिक्स लोग भी होते हैं जो क्वालिटी चेक करते हैं, टेस्ट चेक करते हैं? जी बिल्कुल, टेस्ट चेक करते हैं। तो हमारा मोस्टली सारा यहीं पे बनता है। जैसे कि बाहर से लाके सारे मसाले वगैरह जो बेसिक्स होते हैं वो लाए जाते हैं, बाकी प्रेपरेशन यहीं पे होती है। जैसे सांभर मसाला हो गया, यहीं पे बनाया जाता है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है वो ठीक से है, बना है या नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो दोबारा से बनाया जाता है। इसको पहले बैचेस में जैसे चेक किया जाता है। जी। जैसे शिवरात्रि का जो प्रसाद होता है, वो जो मेन्यू हुआ कि सांभर बनेगा, और दूसरी चीज क्या बताई आपने? एक सांभर सालन, इट्स ये बेसिकली सांभर और राइस मिक्स होता है, और स्वीट पोंगल। तो ये हर शिवरात्रि को यही प्रसाद होता है या? पिछले मैं यहाँ पे 2 शिवरात्रि से हूँ, तो यही है मोस्टली यही है। और वहीं पे सबको बांटा जाएगा जो लोग जहाँ बैठे हैं, या फिर कहीं जाना होगा? वहाँ पे हमारे 3 किचन्स हैं, तो जो अभी हैं वहाँ पे प्रिपरेशन होगी 3 सेपरेट जगह में, वेन्यू पर ही। और लोग आते हैं, लाइन में लगते हैं प्लेट्स के साथ, अपनी श्रद्धा के साथ, और खाना ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो प्रसाद है वो बनता है। श्रुति ने हमको पूरा डिटेल में समझाया, और अब उस प्रसाद को हम ग्रहण करेंगे शिवरात्रि के दिन। और कहते हैं बड़े किस्मत वाले होते हैं जिन्हें महाशिवरात्रि का महाप्रसाद मिलता है। तो
मुझे तो मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि आप में से भी बहुत लोग जो है वीडियो देख रहे होंगे शायद यहाँ आए होंगे और उन्हें प्रसाद मिलेगा। मिले तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय हर हर महादेव। जय हर हर महादेव।